मरते तो रोज हैं लोग यहाँ, लेकिन जो दिलों में रहते हैं वो अमर हो जाते हैं। और अमर होने के लिए आपको अपने काम की शुरुआत में ही कुछ ऐसा करना होता है जो कि सभी के दिलों पर राज करे। और ये काम किया उस निर्देशक ने जिसने अपनी पहली ही फिल्म में शैलेंद्र गीतकार से अभिनय करवाया हो। हर कोई नजर बचा के चला जाए देखो। कैस्ट्रो मुखर्जी जैसे अभिनेता को हिंदी फिल्मों में पहला मौका दिया हो, और तो और सलील चौधरी जैसे सुलझे हुए संगीतकार से संगीत रचना करवाई हो। हंसे तो भला लगे, रोए तो भला लगे, हमको उसके बिना। जिसने अपनी पहली ही फिल्म में अपनी दूरदर्शिता और अपने माहिर निर्देशन कौशल से हिंदी सिनेमा को बता दिया था कि हिंदी सिनेमा के रुपहले पर्दे पर और लोगों के दिलों पर राज करने वाले युग की सुनहरी शुरुआत हो चुकी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे। जी हाँ, हम सुनहरे पर्दे के उस निर्देशक की सुनहरे युग की शुरुआत की बात कर रहे हैं। ना समझे वो अनाड़ी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस महान निर्देशक जिसे ऋषिकेश मुखर्जी के नाम से जानते हैं और सिनेमा जगत के लोग उन्हें ऋषिदा के नाम से पुकारा करते थे। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है। रात कली एक ख्वाब में आई कि मर के भी किसी को याद आएंगे। अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा। फिल्म मुसाफिर का वो गीत जिसमें आवाज दिया था शमशाद बेगम और मन्ना डे साहब ने। यार में सौदा करे सारी दुनिया। और इस गाने में गीतकार शैलेंद्र हारमोनियम बजाते हुए नजर आ रहे हैं पहली बार और यकीनन आखिरी बार। और इसी गाने से शुरुआत हुई हिंदी सिनेमा के उस हास्य कलाकार की जिसने हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। गाड़ी नहीं चलेगा क्यों भाई? इसकी डिफरेंशियल में लफड़ा है। फिल्म मुसाफिर के देखने के बाद हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन माने जाने वाले राज कपूर साहब ने ऋषिकेश मुखर्जी से क्या कहा था, और ये भी जानेंगे कि ऋषिदा ने सुनहरे पर्दे पर दिलों पर राज करने का सफर कहां से और किसके साथ शुरू किया था। हिंदी सिनेमा के ये करिश्माई जादूगर ऋषिकेश मुखर्जी ही थे जिन्होंने वर्तमान सुपरस्टार और होने वाले सदी के महानायक को अपनी दोनों फिल्मों में सम्मिलित कर एक इतिहास रच दिया जिस इतिहास को कोई दोहरा नहीं सका। जानेंगे हिंदी सिनेमा के इस करिश्माई निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के बारे में बहुत कुछ। दोस्तों बने रहिए इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। चालीस के दशक में न्यू थिएटर कोलकाता में ऋषिकेश मुखर्जी ने एडिटर और कैमरामैन असिस्टेंट का काम शुरू किया और यहीं काम करते करते इनकी मुलाकात अपने गुरु से हुई जो बाद में इनके मेंटोर हो गए, बिमल रॉय। और 1951 में ऋषिकेश मुखर्जी बिमल रॉय के साथ जुड़ गए और वहीं से अपने हुनर को तराशना शुरू कर दिया। फिल्म 2 बीघा जमीन और देवदास में ऋषिकेश मुखर्जी ने सहायक निर्देशक और एडिटर दोनों की भूमिका को शानदार तरीके से निभाया था। इसलिए कहा जा सकता है कि ऋषिकेश मुखर्जी की कुछ फिल्मों में बिमल रॉय साहब की झलक मिलती है। लेकिन इन गुरु शिष्यों में एक कमाल का कॉम्बिनेशन था। गुरु और शिष्य के लिए इससे ज्यादा और क्या प्रेरणादायक हो सकता है कि जब बिमल रॉय साहब फिल्म का निर्देशन करते थे तब ऋषिकेश मुखर्जी उन फिल्मों के सहायक निर्देशक और संपादक यानी एडिटर हुआ करते थे, और जब ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म निर्देशित करते थे तो बिमल रॉय साहब उस फिल्म को एडिट करते थे। ऐसा सब फिल्मों के साथ तो नहीं था। एडिटर और सहायक निर्देशक की शानदार भूमिका निभाने के बाद 1957 में ऋषिकेश मुखर्जी ने अपना सुनहरा सफर शुरू किया। ऋषिकेश मुखर्जी की पहली फिल्म थी मुसाफिर, जिसकी कहानी के केंद्र में था लाख लाख मकान और इनमें रहने वाले करोड़ों इंसान। इन करोड़ों इंसानों के सुख दुख
हंसने रोने के मौन दर्शक हैं। एक मकान जहां जन्म, विवाह और मृत्यु से संबंधित 3 अलग अलग कहानियां एक साथ चल रही थी, एक कतार में होकर। आपदा थी इस कतार में, या यूं कहें कि आपदा में घटित घटनाओं की एक श्रृंखला एक कतार में चल रही थी, जिसे सुनहरे पर्दे पर ऋषिकेश मुखर्जी ने एक साथ पिरोया था। हालांकि उस समय इस फिल्म ने बिजनेस तो एवरेज किया था, लेकिन मुसाफिर देखकर राज कपूर साहब ने ऋषिकेश मुखर्जी के शानदार निर्देशन कौशल का लोहा मान लिया था। ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन से राज कपूर बहुत प्रभावित थे और राज कपूर ने अपनी फिल्म अनाड़ी के लिए ऋषिकेश मुखर्जी की जोरदार सिफारिश की थी। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जिसका प्रतिफल अनाड़ी की शानदार सफलता को देखा जा सकता है। राज कपूर और नूतन अभिनेता ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन की इस तिकड़ी ने फिल्म अनाड़ी को आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता की उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां पहुंचना सबके लिए एक सपना होता था। राज कपूर, नूतन और ऋषिकेश मुखर्जी की तिकड़ी ने सभी के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया था। चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मत। फिल्म अनाड़ी की तिकड़ी ने 5 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, लेकिन फिल्म फेयर ने ऋषिकेश मुखर्जी को फिल्म फेयर का उस साल अवार्ड तो दिया, लेकिन निर्देशक का नहीं, बेस्ट एडिटर का, बिमल रॉय की ऐतिहासिक फिल्म मधुमती के लिए। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है। भले ही बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड फिल्म फेयर से हार गए हों, फिल्म अनाड़ी में राज कपूर पर फिल्माया गया मुकेश साहब की आवाज में गाया हुआ वो गाना जो आज भी लोगों के जुबान पर सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सचमुच ऋषिकेश मुखर्जी ने होशियारी नहीं सीखी थी और उन्होंने अपने काम में कभी भी होशियारी नहीं की। ऋषिकेश मुखर्जी ने तो सीखा था कि दर्शकों के दिलों में कैसे अपनी जगह बनानी चाहिए। सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो। इस फन में तो ऋषिकेश मुखर्जी माहिर थे। हंस और हंसाया करो। फिल्म अनाड़ी के ऐतिहासिक और व्यावसायिक सफलता के बाद ऋषिकेश मुखर्जी का हिंदी सिनेमा और उसके दर्शकों के दिलों पर राज करने का शानदार सिलसिला अगले 1 दशक तक नहीं रुका। मेरा प्यार अमर। कहीं दूर जब दिन ढल जा, रोज मैं अपने ही प्यार को समझाऊं। ऋषिकेश मुखर्जी ने 1960 में अनुराधा, छाया जैसी फिल्में दी। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियां, मैं तो हूँ जागे मोरे सो। 1962 में फिल्म असली नकली, 1966 में अनुपमा, दिल की सुनो दुनिया वालों, 1968 में आशीर्वाद, हाय काट के भागा भैया को, काट के भागा कुत्ता। 1969 में सत्यकाम जैसी फिल्में दी। अच्छाई बुराई तो हर जमाने में होती है, लेकिन आजकल तो ऐसा लगता है कि हम लोग बुराई में एक दूसरे का मुकाबला करने लगे हैं। और फिर 70 के दशक में ऋषिकेश मुखर्जी ने हिंदी सिनेमा और दर्शकों को ऐसी ऐसी फिल्में दी जिसे आज भी हिंदी सिनेमा और हिंदी सिनेमा के दर्शक भूल नहीं पाए हैं, न भूल पाएंगे। लिम्फोसर्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। वाह वाह क्या बात है। ऋषिकेश मुखर्जी ने 1971 में फिल्म आनंद, 72 में बावर्ची, 73 में अभिमान ओ तेरे मेरे मिलन और नमक हराम। पिछले जीवन में लौटना मेरे लिए नामुमकिन है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं। जान सकता हूँ क्यों? 1975 में मिली, बड़ी सोनी सोनी है। चुपके चुपके, पी से आरंभ होता है तो फिर इसे पनीमोनिया और पथाइसिस क्यों नहीं कहते? गीत पहले बना था, ये अचानक तुम्हारी पत्नी कहाँ से आ गई? इलाहाबाद से साहिब। सारे गामा 1 2 3 4 सारे गामा सारे गामा। 1977 में आलाप, अकेला। तो 1979 में गोलमाल,
और 1982 में बेमिसाल जैसे फिल्मों का सफल निर्देशन किया। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। सफर बहुत लंबा था। ऋषिकेश मुखर्जी ने जो जाना, जो सीखा, उसे आईने की तरह साफ रखा और अपने लिए अपना प्रतिबिंब खुद बनाया। दोस्तों, ये हिंदी सिनेमा का वो दौर था जब हिंदी सिनेमा में दो धाराएं चलती थीं। एक धारा थी कलात्मक फिल्मों की, यथार्थवादी धारा, और दूसरी धारा थी जिसे मुख्य धारा के फिल्में भी कहा जाता था, व्यवसायिक फिल्में। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने लिए एक नई धारा का निर्माण किया, एक ऐसी धारा जिसमें ग्लैमर नहीं था लेकिन सहजता और सरलता थी। कला फिल्मों की यथार्थ की जगह मध्यम वर्गीय संस्कारों के साथ हंसता हुआ चुटिला हास्य जरूर था। थे मतलब वो क्या? हाँ सर, 4 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया। और यही वजह थी दोस्तों की ही मैन के इमेज से प्रतिष्ठित धर्मेंद्र जैसे कलाकार ने चुपके चुपके में कॉमेडी करवाई थी, जिसे सबने सराहा और अपने दिलों में जगह दी थी। इतना साहसी कदम उठाकर सिनेमा के पर्दे पर उतार देना और उसे सफल बना देना, ये कमाल उस दौर में सिर्फ ऋषिकेश मुखर्जी ही कर सकते थे। दूसरा और कोई निर्देशक धर्मेंद्र के साथ इतना बड़ा रिस्क लेने का साहस नहीं कर सकता था। उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना और एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन को 2 फिल्मों में एक साथ लाने का श्रेय भी ऋषिकेश मुखर्जी को ही जाता है। ऋषिकेश मुखर्जी हमेशा नया करने की चाहत रखते थे। ऋषिदा की एक बेहतरीन खासियत थी जीवन जीने की चाह, और यही बात उनके हर सिनेमा के कहानियों में होता था। इंसानी जीवन की मध्यम वर्गीय आशा, उनकी लालसा, जीवन जीने की कामना। ये हुई ना मर्दों वाली बात। बाबू साहब, हमारी मुश्किल मालूम क्या है? हम आने वाले गम को खींच तान कर आज की खुशी पे ले आते हैं और उस खुशी में जहर घोल देते हैं। और इन सब के बीच करुणामय जीवन की जटिल संतुलन को बनाए रखते हुए अपनी तकलीफों को छुपाते हुए हंसते रहना। इसलिए पिताजी कहा करते थे कि लंबे कपड़े पहनना बहुत हानिकारक फैशन है। हंसाते रहना, जिंदगी को भरपूर जीना और सबके दिलों पर राज करना, यही था ऋषिकेश मुखर्जी का सिनेमा, जिसका विस्तार और जिसकी कुशलता दोनों ही ऋषिदा के फिल्मों में मिलता था। हास्य भी होता था और चुटिला अंदाज भी। ऋषिदा की यही सब फिल्में उन 2 धाराओं से अलग एक तीसरी धारा का निर्माण किया, जिसे मिडिल सिनेमा कहा गया। यही कारण था कि हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार आनंद में एक बीमार आदमी की भूमिका स्वीकार कर लेता है और होने वाले सदी के महानायक बाबू मोशाय के रूप में एक डॉक्टर की भूमिका रुपहले पर्दे पर जीवंत कर देते हैं। मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा। 6 महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं। बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। वहीं फिल्म गुड्डी में छोटे शहर की एक लड़की जो दूर मुंबई में ही मैन से प्यार कर बैठती है, तब उसे एहसास होता है कि रील और रियल लाइफ में क्या अंतर है। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी के साथ एक हमेशा अजीब बात होती थी कि ऋषिदा ने जब जब अपने इस हास्य के अंदाज को छोड़ा, तब तब ऋषिदा को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। लेकिन फिल्मों का बिजनेस एवरेज ही रहा और ऋषिदा के इन्हीं फिल्मों का नाम है सत्यकाम, अनुपमा, अनुराधा। ऋषिदा ने 70 के दशक में अपने इस अंदाज को फिर से शुरू किया और फिर 80 के दशक तक एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी। ऋषिकेश मुखर्जी का ये कालखंड हिंदी सिनेमा और खुद ऋषिदा के लिए स्वर्णिम काल से कम नहीं था। ऋषिदा ने उस समय के सिर्फ नामचीन अभिनेताओं के साथ ही काम नहीं किया, बल्कि मुख्य धारा के कहानीकारों और संगीतकारों को भी अपने साथ जोड़ा। ऋषिदा के साथ कहानी और पटकथा पर काम करने वालों में डॉक्टर राही मासूम रजा से लेकर गुलजार साहब तक का नाम शामिल है, जिन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी के सिनेमा के समझ और निर्देशकीय पर हमेशा भरोसा किया। संगीतकारों में पंडित रविशंकर फिल्म अनुराधा से लेकर शंकर जयकिशन और आर.डी. बर्मन तक के साथ मिलकर ऋषिदा ने अपनी बेहतरीन फिल्मों में बेहतरीन गाने दिए। पहली नजर का उफ क्या असर है, फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात। ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने 4 दशकों के सिनेमाई करियर में 42 फिल्मों का निर्देशन किया और एक सफल संपादक के तौर पर हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। ऋषिकेश मुखर्जी के इस अनुभव को देखते हुए केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड CBFC और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष भी बनाया गया।
1999 में रशीदा को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भारत सरकार ने सम्मानित किया और सन 2001 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण से भी रशीदा को सम्मानित किया गया। कहते हैं हर अच्छी चीज का खत्म होने का अपना समय होता है, यही रशीदा के साथ भी हुआ। 80 के दशक के मध्यकाल में हिंदी सिनेमा बदला। बड़े बैनर, बड़े स्टार, बड़ा पैसा, ये सब बदलाव ने हिंदी सिनेमा में सब कुछ बदल कर रख दिया। यहाँ तक कि सिनेमा के दर्शक और दर्शकों की पसंद भी बदल गई थी। जो ऋषिकेश मुखर्जी के सिनेमा और स्वभाव से मेल नहीं खाता था, रशीदा ने इस बदलाव को भी अपनाने के लिए 1999 में अपनी आखिरी कोशिश की फिल्म झूठ बोले कौआ काटे बनाकर। लेकिन अफसोस ये फिल्म चली नहीं। जब ये फिल्म नहीं चली तो ऋषिकेश मुखर्जी टीवी की तरफ मुड़ गए। उन्होंने टीवी के लिए कई धारावाहिकों का निर्माण किया, जिसमें से प्रमुख हैं हम हिंदुस्तानी, तलाश, धूप छांव, रिश्ते, उजाले की ओर और अगर ऐसा होता जैसे टीवी धारावाहिकों का निर्माण किया। फिल्म झूठ बोले कौआ काटे और कुछ टीवी सीरियल्स बनाने के बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने फिर कभी निर्देशन नहीं किया और 6 जून 2006 को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ जाने की वजह से लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। 27 अगस्त 2006 को रशीदा ने अंतिम सांस ली। आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। बाबू मोशाय, रशीदा आज भी हिंदी सिनेमा के सुनहरे पटल पर दिलों पर राज करते हैं। हिंदी सिनेमा का इतिहास ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों के बिना हमेशा हमेशा अधूरा रहेगा। रशीदा अपनी जादुई सिनेमा की वजह से हिंदी सिनेमा और हिंदी सिनेमा के दर्शकों के दिलों पर आज भी राज करते हैं। हिंदी सिनेमा के इस करिश्माई निर्देशक को हमारा सलाम। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपकी राय और आपकी फरमाइशें हमें लगातार मिल रही हैं। इससे हमारा हौसला और बढ़ रहा है। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।